जावेद साहब गाजीपुर से, इसरार साहब इलाहाबाद से, जकरिया साहब छत्तीसगढ़ से, जफर साहब, आप तमाम लोगों का जो आप मेरा ध्यान कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब का स्टैचू बुस्ट को कैसे खंडित कर दिया गया, इसके बारे में क्या कहना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये शहीद आजम देश रत्न ब्रिगेडियर उस्मान को जम्मू एंड कश्मीर का सेवियर कहा जाता है। इनको शहीद आजम के तौर पे याद किया जाता है, जिनके बदौलत आज जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, साथ में है और हमेशा के लिए रहेगा। अन्यथा ये क्या होता है कि जब पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स जिन्होंने अटैक किया था, जिस तरह से साजिश की थी, वो हमारे हाथ से निकल जाता। ये शहीद आजम स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकारी थे, जिन्होंने मादरे वतन के लिए जंगे बैटलफील्ड में अपनी जान गंवाई है। ये भी बता दूं आपको कि जिन्ना ने उनको ऑफर किया था पाकिस्तान में रहने के लिए, उन्होंने उसको ठुकरा कर उसके मुंह पे बोल के आया था कि मेरा वतन भारत है, मैं भारत का बशिंदा हूं, ठुकरा के आया था। अब ऐसे देशभक्त के साथ, अगर उसके साथ, उसके बुस्ट के साथ, उसके स्टैचू के साथ, उसके मूर्ति के साथ ऐसा होता है तो बहुत ही अफसोसनाक है। इसमें दो पहलू हैं। अगर असामाजिक तत्वों ने और आपराधिक तत्वों ने ऐसे किया है और जानबूझ के किया गया है, तो ये समझता हूं कि ये कड़े शब्दों में जितनी भी इसकी निंदा की जाए बहुत कम है। मैं भी इसको कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं मैं। और अगर किसी लापरवाही की वजह से, जिनको कि ये मेंटेन करना चाहिए था, जो प्रशासन है जिनको इनको देखभाल करना चाहिए, नहीं किया गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ा अफसोसनाक है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो गई। जो आपने मेरे पास चित्र भेजे हैं और चित्र को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको जानबूझ के, जैसे आजकल ये हो रहा है कि बहुत से ऐसे रोड साइड में जो हमारे बड़े बुजुर्गों के, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, उनके मकबरे को, उनके कब्रों को डिफाइल किया जा रहा है, उनके साथ बेहुरमती की जा रही है। मैं आप ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि बदख मियां अंसारी, जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, जिनको कि सेवियर ऑफ गांधी जी कहा जाता है, उनके परिवार के साथ नाइंसाफी हुआ। उनके बारे में यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी साहब ने अपने देहांत से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू साहब ने भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनके परिवार के साथ नाइंसाफ अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन ने ये कहा कि जिस तरह से मुल्क दिन पर दिन उसकी स्थिति बनती जा रही है, कहीं हमारा मुल्क जो है रक्षा के लाइन पे बिखर न जाए। हम लोग जो है, जो सही जो देशभक्त है, जो जिसने अपनी निछावर की, उसको हम देखभाल नहीं कर रहे हैं, और फर्जी देशभक्ति जो पार्टी लाइन पे, जो आइडियोलॉजिकल लाइन पे जो अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है, उसको हम लोग बनाने पे लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर मुख्तार अंसारी, इतना बड़ा देशभक्त, उसके साथ उसको देश रत्न कहा जाए, उसको साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको किसी ने याद नहीं किया। वहीं पे ऐसे लोग जिनका कि नहीं के बराबर कंट्रीब्यूशन है या कोई योगदान नहीं है, बस एक पार्टी के वो वर्कर्स के तौर पे काम किया, उन्होंने उसके लिए काम किया है, उनको लोगों ने याद किया। ये तमाम चीज़ें जो है अच्छा ट्रेंड नहीं है, जो हो रहा है मुल्क में वो ठीक नहीं है। मैं यही बातों के साथ अपनी बात यहाँ पे ये ख़त्म कर दूँ। इसमें दोनों पहलू हैं। अगर तोड़ा गया है वो भी बहुत ही निंदनीय है, उसकी निंदा करता हूँ, और अगर साथ प्रशासन ने मेंटेन नहीं किया है तो उसको मेंटेन करना चाहिए, ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप सबका एक बार फिर जावेद साहब, इसरार साहब, जकरिया साहब, जफर साहब, अमजद साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये इसके तरफ ध्यान आकर्षित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया।